अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स कैफ़े। मेरा आज का प्रोग्राम उन बच्चों का शुक्रिया अदा करने के लिए है जिन्होंने मेरी सजेशन पर गौर किया और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। जितने भी प्रमोशन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ थे बच्चों ने उनको रेज़ किया और बहुत ज़्यादा हमें इसका रिस्पांस आया। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है, जिसमें ना सिर्फ हम लोग आप लोगों की आवाज़ अपने चैनल के थ्रू उठाएंगे बल्कि इसको हाई अथॉरिटीज़ तक भी पहुंचा दिया गया है ताकि आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर गौर किया जा सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बच्चों ने कौन कौन सी अपनी प्रॉब्लम्स का इजहार किया। Assalamualaikum. So I'm improving three subjects: physics, chemistry, and Urdu. According to our policy, Muradra said that the maximum marks in the relevant subject. So I think we will accept it. And somehow it's good because I'm improving 10 to 15 marks in my physics and chemistry, but I'm improving only 1 mark in my Urdu, which is seriously unbearable because I have done very hard work. I have given my 1 year to it and got 1 marks. It's not fair. So we want 3% grace marks for this, and we really want with this policy. First of all, thank you so much Student E-Cafe to give us a chance to address our issues to higher authorities regarding promotion policy. मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लाहौर बोर्ड से मेरा ताल्लुक़ है, सेकेंडरी का स्टूडेंट हूँ। प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक मैं पास हूँ, लेकिन मुझे इस तरह प्रमोट नहीं होना है। मैं प्रमोशन पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं हूँ। एज़ पर फेडरल मिनिस्टर पॉलिसी जो प्रमोशन पॉलिसी से प्रमोट है लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, वो स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ सकता है, इसी साल अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है और आगे अपने एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो हमारे एजुकेशन पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद राहा साहब, उन्होंने ये अलाउ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 2021 तक वेट करना होगा, जो इस पॉलिसी सेटिस्फाई नहीं है। मैं उस पॉलिसी सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मैं 2021 के एनुअल एग्ज़ाम का वेट नहीं कर सकता। एक पूरा इंपॉर्टेंट साल वेस्ट हो जाएगा। काइंडली ये मुराद राहा साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमें इजाज़त दें, जो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं प्रमोशन पॉलिसी से वो स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ सकें, ये रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी गवर्नमेंट से एप्लीकेशन है, जैसा कि उन्होंने बहुत से ऐलान किए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि किसी के पेपर नहीं होंगे, उसके बाद उनका ये नोटिफिकेशन आया कि कंपोजिट वालों के पेपर्स होंगे, जो लेस दैन 40 हैं उनके भी होंगे। दैन रिसेंटली उनका ये आया कि इस साल पेपर होंगे नहीं। इस तरह ये हमें डबल माइंडेड कर रहे हैं। जो हम कंपोजिट वाले हैं वो उनकी परसेंटेज बहुत ही थोड़ी है, उनको चाहिए कि हमारी इसी साल पेपर ले लें और इस तरह हमारा साल ज़ाया होने से बच सकता है। अब हमने अपना आप इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इस साल हम किसी अच्छी तरह जगह एडमिशन ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी वीडियो डाली थी कि इम्प्रूवमेंट के हवाले से आप मुझे वीडियोस बना के भेजें, तो मैंने सोचा उसके मुतालिक मैं भी बना दूँ। मेरा भी यही सेम केस था एक तरह से कि मैंने 2019 में इंटर किया है। फर्स्ट ईयर में मेरी क्योंकि थी 43, सेकेंड ईयर में मैंने बहुत मेहनत की, रात को 3-3 बजे तक पढ़ा। बट यही कह सकते हैं ना, इंटर बोर्ड है, यहाँ पे लक चलता है आपका, क्या कर सकते हैं। मेरी आई 45, 2% इंक्रीज़ की मैंने, और एवरेज मेरी 44 बनी। कहीं इम्प्रूवमेंट कहीं लास्ट ईयर में कहीं क्या कहते हैं बैठ भी नहीं सकता था कहीं एडमिशन के लिए, क्योंकि 45 से नीचे HSC डिग्री नहीं देती। अब ये बात है कि पूरी फर्स्ट ईयर मैंने इम्प्रूवमेंट किए, क्या कहते हैं फॉर्म्स वगैरह भी चले गए, परमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भी मैंने भर दिया था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि भाई आपका एडमिट कार्ड आएगा। मैंने जनवरी में जाके एक फॉर्म फिल किया है और मार्च में उन्होंने कहा कि भाई पेपर आगे हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं, जो भी। अब इम्प्रूव मैं पूरी मेरी फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर रहा था मैं, और मेरी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी थी। इतनी तैयारी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये उम्मीद थी कि मेरा इस साल इंशाल्लाह ताला इतने आ जाएगा कि मेरा एवरेज पे B ग्रेड बन जाएगा, तो मैं आराम से किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँगा। बट फिर जो हुकूमत का एक चल रहा है ऊपर नीचे, उसमें मेरे खुद के माँ बाप इतने परेशान हो गए। आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरी माँ रातों के रात रो रही होती है। हर नमाज के बाद, हर अजान के बाद वो एक ही दुआ करती है कि इसका, मेरे बच्चे का कहीं एडमिशन करा दे। एक ही दुआ वो मांग रही होती है और उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। पूरी रात जाग रही होती हैं वो। जब उठती हैं कोई काम वगैरह से, रात को पानी पीने के लिए वगैरह से, तो मुझे देखती रहती हैं कि यार इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, इसका कहाँ एडमिशन होगा। तो इसलिए जो है ना, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए कि हुकूमत कुछ तो करे, हमारे पेपर्स ले, हमें ताकि हम पता तो चले हमने कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत की है। चलो 60 ना अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना हमारे पास, एक डिग्री, एक मार्कशीट होगी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको वीडियो को आगे बढ़ाया जाए इस वीडियो को, और इस पर भरपूर जोर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम
प्राइवेट स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे ये बात अब हो रही है कि सबको प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन ख़ासकर जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं ना, कंबाइन वाले, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि वो डेली अपने इंस्टीट्यूट में जा रहे होते हैं तो उनके पास नॉलेज होता है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने खुद घर बैठ के पढ़ना होता है। बात प्राइवेट स्टूडेंट या रेगुलर स्टूडेंट्स की नहीं है, बात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन रेगुलर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने इंस्टीट्यूट्स में जाके भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं अपनी स्टडीज़ में, और कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर बैठ के भी अपनी जो स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं, और वो बाज़ जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं ना उनसे ज़्यादा नंबर गेन करते हैं। तो वज़ीर तालीम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को पास किया गया है ना, हमें भी पास कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक है। हमारे एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपनी आवाज़ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग जिन्होंने कंसिडर किया था कि 20% लोग स्पेशल एग्जाम्स देंगे और 80% लोगों को पास कर दिया था, और जब ये असम्बली वज़ीर कानून तक पहुंची थे तो उन्होंने ये बोला था कि हम लोग की फिर भी असम्बली वो मंजूर कर ली गई थी। तो हम लोग सिटीज़न नहीं हैं, हम लोग पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, तो हमें नहीं कोरोना हो सकता। और जब उनको पास किया गया है तो हम लोग भी रिपीटर हैं, ठीक है। हम लोग फेलियर नहीं है, आप लोग फेलियर कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग भी रिपीटर हैं। तो हम लोगों का भी 1 साल ज़ाया हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता हमें भी कोरोना हो गया तो हमारी ज़िंदगी का ज़िम्मा आप लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट लेती है इस मामले में। तो बराह करम इस बारे में सोचा जाए, और हमारे जो 20% के स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं तो हम लोगों को सबको पास किया जाए, क्योंकि आप लोग अगर इस्लामिक रियासत की बात करते हैं, मुद्दे की रियासत की, तो वहाँ पे सब लोगों को माइनॉरिटीज़ का सब लोगों को एक हकूक़ दिए जाते हैं, इक्वालिटी की जाती है। तो प्लीज़ सबको पास किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सदीद है और मैं KPK एबटाबाद बोर्ड से हूँ। मैंने इस साल 5 इम्प्रूवमेंट पेपर के लिए अप्लाई किया था, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई हुई है। मैं रिपीटर भी हूँ, मैं टेस्ट के ईटा के लिए रिपीट भी कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रही कि टेस्ट की तैयारी करें या साथ साथ पेपर्स की तैयारी भी करें। तो यही दरख्वास्त है मेरी एजुकेशन मिनिस्टर से कि वो जल्द अज जल्द कोई ख़ास पॉलिसी बनाए ताकि इम्प्रूवमेंट वालों के मसाइल हल हों, ताकि वो एक तरफ हो जाएं कि हम टेस्ट की तैयारी करें या फिर हम पेपर्स की तैयारी भी साथ साथ करें। तो इसके लिए कोई ख़ास पॉलिसी बनाई जाए और हमें जल्द से जल्द इससे आगाह किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी गुजारिश है शफ़क़त महमूद साहब से कि वो तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, एडिशनल कंबाइनर्स और इम्प्रूवर्स को। रियासत मदीना में तमाम तर लोगों के साथ यकसा इंसाफ किया जाता है, लेकिन ये कैसी रियासत मदीना है जहाँ आधे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हम नहीं दे सकते क्योंकि इसकी कई वजूहात हैं। एक तो आपको कैसे पता कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा हमारी तैयारी भी नहीं है, अकेडमीज़ वगैरह सब बंद हैं, तो लिहाजा हमें भी प्रमोट किया जाए तमाम स्टूडेंट्स की तरह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुदस्सिर करीम है और मैं मुल्तान बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने 2019 में अपनी FSC कंप्लीट की थी, और अब जो है ना मैं 2020 में जो है ना इम्प्रूव कर रहा था FSC को, और हमारे पेपर नहीं हुए तो नंबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। मतलब जो है ना जो इन्होंने पॉलिसी निकाली है तो इससे काफ़ी इम्प्रूवर्स का नुकसान हो रहा है। इसलिए वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और हमारे जो पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि इम्प्रूवर्स के लिए कोई और पॉलिसी तजवीज़ दी जाए, क्योंकि इस पॉलिसी से बहुत से इम्प्रूवर्स को नुकसान हो रहा है। और जो है ना प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर बढ़ने चाहिए थे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इम्प्रूवर्स के लिए कोई इंसाफ दिलाया जाए, इम्प्रूवर्स को इंसाफ दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स कैफे एंड फायदा खुरम हियर। नाज़रीन, आजकल जो एक पेंडेमिक की और स्ट्रेस की जो